मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है। मैं जनरल फिजिशियन यहाँ पे डायबिटीज़ का प्रैक्टिस करता हूँ वेस्ट बंगाल में। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान मैं बहुत सारा पेशेंट देखा, जिसमें डिमेंशिया का बहुत सारा ऐसा पेशेंट आते हैं मेरे पास। तो डिमेंशिया एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा डिज़ीज़ है जो कि इरिवर्सिबल है। वो कभी ऐसा है कि आपका रिवर्स नहीं करेगा। उसका सिम्पटम्स जो है वो एक एज के बाद, मोर देन 60 ईयर्स के बाद आपको ये सिम्पटम्स आना शुरू होता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है। डिमेंशिया एक ओल्ड एज में आता है, जिसको सेनाइल डिमेंशिया बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक प्री सेनाइल डिमेंशिया जो होता है वो एक एज गैप में होता है, 45 टू 60 के बीच में जो होता है वो उसको प्री सेनाइल डिमेंशिया बोलते हैं। और ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, जिसमें लोगों को याद करने की क्षमता नहीं होता है। उसमें सोचने का, बात करने का, थिंकिंग और ये सब लोग भूल जाते हैं। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको स्लाइड ऐड किया, उसमें आपको मैं बताऊंगा। इसमें एक 3 पॉइंट है, जो कि है प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी। उसमें आपका मेमोरी का लॉस हो जाता है, प्रोग्रेसिव होता है उसका। आईक्यू का डिक्रीज, आपका आईक्यू का लेवल जो होता है डिक्रीज कर देता है पेशेंट का, वो ठीक से सोच नहीं पाता है। थर्ड होता है लैक ऑफ हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता है पेशेंट। और इसका एक कॉज है, 2-3 कॉज है, जो कि फर्स्ट है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो डिमेंशिया होता है वो एल्जाइमर्स डिजीज के कारण होता है। एल्जाइमर्स डिजीज जो होता है वो मेनली ब्रेन में जो होता है वो एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसका डिक्रीज हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम्स आता है, और इसको एल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं। एल्जाइमर्स डिजीज सेकेंड नंबर में है। उसको एक थायमिन डिफिशियंसी के कारण भी होता है। थायमिन डिफिशियंसी जो क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट है उसमें देखने को मिलता है। तो इस पेशेंट को भी आगे चल के डिमेंशिया होने का चांस रहता है। और थर्ड नंबर में पार्किंसंस डिजीज जो होता है उसमें डोपामिन डिक्रीज कर जाता है। ब्रेन में जो होता है वो डोपामिन डिक्रीज कर जाता है। डोपामिन डिक्रीज होने के कारण ये प्रॉब्लम्स बाद में डिमेंशिया में दिखता है, लोग पेशेंट को डिमेंशिया होता है। और थर्ड है तो आपका लेवी बॉडी डिमेंशिया होता है, और एक होता है आपका फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया बोलते हैं, जिसको पिक्स डिजीज बोलते हैं। तो ये इसमें भी इसको प्री सेनाइल डिमेंशिया बोलते हैं। इसको हम ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है, ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। इसका कुछ मेडिसिन है जो कि ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन है, सिलेक्टेड मेडिसिन है। उसके बाद इसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेजमेंट करेंगे। सिम्टोमेटिकली मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इसमें पेशेंट को हमेशा ऑलवेज उसको नाम से बुलाएंगे। पेशेंट तो उसको नाम से बुलाने से होगा, ऑलवेज कॉल द पेशेंट बाय नेम, उसको नेम से हम बुलाएंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट है डेली चेंज क्लॉथ्स, उसको हाइजीन मेंटेन करेंगे। हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा तो फिर बीमार पड़ेगा। और थर्ड नंबर पॉइंट है फैमिली एल्बम उसको बार बार दिखाएंगे, नहीं तो क्या होगा, भूलने का प्रोसेस है, तो वो जल्दी वो भूल जाता है, वो फैमिली मेंबर को भूल जाता है। तो ये सब प्रोसेस में उसको हम उसको रिकॉल कराएंगे फैमिली मेंबर को। फिर उसका फोर्थ पॉइंट है, उसको एक आईडी बैंड हाथ में रखेंगे। आईडी बैंड उसका आइडेंटिटी उसमें रहेगा, उसका नाम पता। बस वो कभी बाहर चला गया तो उसको कोई ना कोई आपको घर में ला के दे सकता है, नहीं तो वो पेशेंट को हार्म हो सकता है बाहर में। उसके बाद मेंटेन पर्सनल हाइजीन उसका मेंटेन करेंगे। प्रोवाइड बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। पेशेंट का बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। उसमें आप हल्दी बहुत अच्छा होता है, उसमें हल्दी का जो होता है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है, तो उसमें हल्दी उसको दे सकते हैं। उसके साथ साथ उसको बैलेंस डाइट में उसको ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट, वेज डाइट में उसको सारा वेज डाइट में रख सकते हैं। उसके साथ साथ उसको अच्छे से असिस्ट करेंगे पेशेंट को। उसके बाद केयर टेकर जो रहेगा उसके साथ साथ केयर टेकर रखेंगे, नर्सिंग केयर टेकर रखेंगे। उससे उसको लाइफ को लीड करने में आसानी मिलता है। और अपने ग्रैंडफादर चाहे जिनको होता है, जिनको भी डिमेंशिया होता है, उनका आप केयर करें। और मेरे तरफ से यही एक संदेश है, और आप सभी के लिए ये मैसेज रहा कि डिमेंशिया जिनको होता है वो किसी एज में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर एज में मतलब ओल्ड एज में ही पॉसिबल है।
किसी को भी डिमेंशिया हो सकता है। इंडिया में मोस्ट कॉमन डिमेंशिया है आपका थायरॉक्सिन डिफिशियंसी, मतलब हाइपोथायराइडिज्म जिनको होता है उनको ये चांस होता है, क्योंकि उसमें ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये डिमेंशिया इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और डायबिटीज़ बहुत ये कॉमन है इंडिया में। तो डायबिटीज़ के कारण भी आपको ये प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज़ के कारण आपको हाइपरटेंशन, स्ट्रोक जैसे ये प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत कॉमन है। तो इससे क्या होता है, वास्कुलर डिमेंशिया होने का बहुत चांस रहता है। तो वास्कुलर डिमेंशिया जो होता है वो स्ट्रोक के कारण क्या होता है कि ब्रेन का जो सेल जो होता है वो डेथ कर जाता है, वो डैमेज कर जाता है, जिसके कारण जहाँ पे सोचने, थिंकिंग करने, चलने का जो समस्या होता है, गेट प्रॉब्लम जो होता है पेशेंट में, वो भी प्रॉब्लम में होता है, क्योंकि वहाँ का न्यूरॉन्स जो होता है, वहाँ का सेल्स जो होता है वो डेड हो जाता है ब्लड सप्लाई नहीं मिलने से। तो ये एक बड़ा कारण है। तो इसको आप डॉक्टर्स के पास अवश्य लेके जाए। फैमिली को पता नहीं चलता है कि इनको डिमेंशिया है, या ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि घर में अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिनको छोटी छोटी बात तो याद नहीं रहता है, पिछले कोई नाम भूल जाता है अपना, किसी को पहचानना भूल गए। हो सकता है कि थर्ड जो लेट स्टेज में आता है, बेड पे ही लोग बाथरूम हो जाता है, पेशाब और टॉयलेट कर देता है पेशेंट। तो लोग सोचते हैं कि ये नाटक कर रहा है, बट ऐसा हो सकता है उनको याद ही नहीं है कि मैंने ये सब कर दिया। तो उसके लिए आपको अवश्य इनको इनको ध्यान में रखना है, और डॉक्टर से सलाह लेना है, और डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, इतना ही रहा। और आप इसको अच्छे से पेशेंट को अपने केयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।